कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसको इलाज करवाने पर लोगों के घर तक बिक जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा आता है। उसके इलाज करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़े अस्पताल का, आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, अटल कैंसर केयर केंद्र, ये एक सेंटर बनाया गया है जिसमें आधुनिक तरीके से उपचार किया जाएगा और कैंसर के मरीजों को यहाँ पर इलाज दिया जाएगा। हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह मौजूद है। सर, स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद। सर, कितनी लागत आई और क्या क्या इलाज यहाँ पर संभव हो पाएगा? इस हॉस्पिटल के ऊपर लगभग 72 करोड़ की लागत आई है, जिसमें 28 करोड़ की बिल्डिंग है और 43 करोड़ के इक्विपमेंट है इसके अंदर। और जो मशीनरी है वो स्टेट ऑफ आर्ट है। नॉर्थ इंडिया के किसी भी सरकारी अस्पताल में ये नहीं है इस टाइम पे अवेलेबल। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे तो बात छोड़ ही दीजिए। जो इसके अंदर लीनियर एक्सेलरेटर है, ब्रैकीथेरेपी की मशीन है या सिटी सिमुलेटर है, इसका जो ऑपरेशन थिएटर है, इसकी आईसीयू है, अब बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट है। आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पे भी आपको इतनी स्टेट ऑफ आर्ट मशीनें नहीं मिलेंगी। और यहाँ पर डेडिकेटेड टीम है, जो टीम अभी लगभग पिछले एक महीने में 30 से 35 ऑपरेशन कैंसर के कर चुकी है। वो टीम कल ऑपरेशन थिएटर में आज भी केस रख रखा हमने, तो कैंसर के ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। और जो रेडिएशन, कितने डॉक्टरों की टीम स्टार्टिंग में यहाँ पर आएगी? अभी यहाँ पे लगभग 60 डॉक्टर हैं जो अलग अलग स्पेशलिटी के हैं, जिसमें फेस का कैंसर है उसके हैं, या ब्रेस्ट का कैंसर है उसके स्पेशलिस्ट हैं, हाथों के कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। और साथ में जो रेडिएशन देना है, लिनैक बोलते हैं जिस मशीन को, उसकी लागत ही 25 करोड़ रुपए है। वो स्टेट ऑफ आर्ट जो वर्षा HD मशीन है, अभी तक पीजीआई जैसे संस्थानों में भी उपलब्ध नहीं थी। अभी यहाँ पे लगने के बाद वहाँ पे आई है। जो यहाँ पे ब्रैकीथेरेपी की मशीन है, वो भी अभी उससे जो मशीन है न्यूक्लियोट्रॉन की, उससे लेटेस्ट मशीन इंडिया में कोई अवेलेबल नहीं। आधुनिक तकनीक से इलाज करवाने में जो लाखों रुपए का बजट आ जाता था, लोगों को बाहर खर्च होते थे, यहाँ कितने में वो इलाज हो जाएगा? सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक लिनैक की मशीन पे इलाज करवाने में लगभग एक मरीज का 4 से 5 लाख रुपए खर्च होता है। यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ब्रैकीथेरेपी पे इलाज करवाने में लगभग 3 लाख रुपए खर्च आता है पेशेंट का। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। इवन जो पेशेंट को महंगी से महंगी जो कीमोथेरेपी होती है, जो कैंसर की दवाइयां होती है, आपको पता है बहुत महंगी होती हैं, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना में अभी उनका प्रावधान कर दिया गया है कि सरकार की तरफ से उनकी सप्लाई होगी। और ये भी आज वी साहब ने ये भी कहा कि हम फिलहाल मरीजों के साथ साथ उनके जो अटेंडेंट होंगे उनके लिए भी एक अलग से भवन बनाने की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा। तो उसका कितना लाभ मिलेगा आस पड़ोस के राज्यों के लोगों को? देखिए, अभी आस पड़ोस के लोग जब आना, सबको पता है कि इसका कैंसर हॉस्पिटल का सबको इंतजार था कि कब स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे जब लोग आने स्टार्ट होंगे तो उनके साथ, आपको पता है कैंसर के पेशेंट के साथ उसके लगभग 2-3 अटेंडेंट होते हैं। और उसके जो हॉस्पिटल बन जाएगा, और हॉस्पिटल के साथ जो मान लो कोई भी ठहरने की धर्मशाला होगी, कोई सराय होगी, अब वो बहुत जरूरी है। और आस पड़ोस के जितने भी स्टेट हैं उसमें कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो सारे के सारे यहीं पे आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि आज जैसे जिक्र किया मुख्यमंत्री जी ने भी कि घग्गर के साथ लगती हुई सारी बेल्ट जो है वो हरियाणा में वो कैंसर से पीड़ित है और मालवा का बहुत बड़ा एरिया कैंसर से पीड़ित है। तो हजारों मरीजों को यहाँ जो इलाज मिलने वाला है उससे उनको क्या फायदा होगा? क्योंकि झज्जर में भी एक देखें तो वहाँ भी एम्स बनाया गया है और अब यहाँ पे एक अस्पताल खुल गया। देखिए, आपको पता है झज्जर का जो हॉस्पिटल है लगभग NCR रीजन को या राजस्थान के रीजन को कैटर करेगा। इस रीजन में जो हॉस्पिटल है, संगरूर में एक हॉस्पिटल बना है जो टाटा मेमोरियल का अस्पताल है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में यही हॉस्पिटल है जो लोगों को, या पीजीआई है। अब आपको पता है कि घग्गर के साथ की बेल्ट है, मालवा रीजन की बेल्ट है। अब उसमें जो कैंसर की प्रेवलेंस है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टरों की टीम भी हमारे साथ खड़ी है। मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप डॉक्टर साहब, अगर आप हमारे साथ अंदर से आके हमें दिखाएं, अगर आप हमें दिखाएं अस्पताल की कुछ हम दिखा पाएं कि अगर किस तरह से इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, किस तरह से मशीनें लगाई हैं, अगर आप ये दिखा पाएं तो बहुत बहुत आभार होगा आपका। क्योंकि हरियाणा नहीं, उत्तर भारत में ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और जहां पर कैंसर का इलाज मरीजों को मुफ्त किया जाएगा। और यहाँ पर मरीजों को कैंसर का इलाज मुफ्त मिलेगा, जिसके लिए घर तक बिक जाते हैं। सर, विकास गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहूंगा, लोगों के घर तक बिक जाते हैं कैंसर। लोग कहते हैं कि नामुराद बीमारी है, भगवान किसी को भी ना लगाए।
हालांकि अभी भी यही सबने मन से भी यही प्रार्थना की कि कैंसर किसी को हो ना, कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपकी टीम कितनी सजग है और किस तरह से तैयार है कैंसर का ट्रीटमेंट करने के? सर, ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार के प्रयासों से यहाँ पे ये कैंसर सेंटर जो बना है ये संभव हो पाया है। सर, इसमें सभी तरह की आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं जिससे कि हम रेडिएशन से पेशेंट का प्रॉपर तरीके से इलाज कर पाएंगे जिनमें रेडिएशन की जरूरत है। और सर, ये बहुत ही हाईटेक मशीन्स है जो कि बहुत प्रिसाइजली टारगेट को हिट करती हैं और इससे पेशेंट को साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं और ये पेनलेस प्रोसीजर रहता है। स्वास्थ्य मंत्री ने जिक्र किया कि पहले कीमोथेरेपी करते थे या रेडियस जब किया जाता था, रेडियोथेरेपी की जाती थी, उससे चेहरा काला पड़ जाता था या वो अंग खराब हो जाता था। अब एक बहुत माइक्रो लेवल पर आप जाकर के कर पाएंगे, ये कैसे होगा? सर, ये इसका सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन है कि इसमें हम सारा कुछ इसमें प्लान करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, उसी जगह पे ये रेडिएशन को प्रोजेक्ट करती है। क्या आप कुछ मशीनें जो लगी हैं वो दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों को? स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा कि जो ये पहली मशीन है सर, ये हमारी सीटी साइमुलेटर मशीन है जी। डॉक्टर, ये सीटी साइमुलेटर की मशीन है, इसके बारे में डॉक्टर रोशनी आपको बताएंगे। जी मैम, ये कौन सी मशीन है और किस तरह काम करेगी? ये सीटी साइमुलेटर की मशीन है। ये बेसिकली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए उसका एग्जैक्ट डिलिनिएशन, उसका एग्जैक्ट साइज, शेप और पोजीशन बताएगी। मतलब अगर मरीज आपके पास आता है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेके आएंगे? यहाँ पर लेके आएंगे, बिल्कुल। इसकी जो सारी इमेजेस ली जाएगी, ये एक हाईटेक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है जिसकी वजह से हम बहुत ही माइन्यूट, जो आप पूछ रहे थे, बहुत ही माइन्यूटली उसको डोज दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डोज दे पाएंगे, ओनली टू द ट्यूमर, नॉट टू द नॉर्मल टिश्यू, जिसकी वजह से पेशेंट को साइड इफेक्ट्स बहुत कम होंगी। हर प्रकार के कैंसर का इलाज यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं में ज्यादातर कैंसर की बीमारी देखी जाती है, पुरुषों में भी कई प्रकार के कैंसर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार के कैंसर का ट्रीटमेंट होगा? हर प्रकार के कैंसर का ट्रीटमेंट होगा। इट विल केटर टू ऑल एजेस ऑफ पीपल, सारे बच्चों से लेके बूढ़े तक। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज वाली क्या मशीनें जो है उसके बाद आने वाली, वो भी आप हमें दिखा पाएंगे कि किस तरह से? यहाँ से जो इमेजेस ली जाती हैं सर, वो हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आगे वाले रूम में ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में हम ट्रांसफर करते हैं। हम ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में हम शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करते हैं कि कहाँ पे हमने डोज देनी है और कहाँ पे हमने बचाना है। ये सारे सिस्टम के थ्रू सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत हाई लेवल के, जिससे ये सारा मैनेज होता है। तो ये वो मशीनें हैं जिसके थ्रू इनको डिटेक्ट करके उसके बाद आगे किया जाएगा। डॉक्टर पूजा शर्मा ये स्पेशलिस्ट हैं। मैम, ये शुरुआती मशीन हमने देखी कि इसके बाद जब डिटेक्ट करने के बाद आगे आएंगे आप, और यहाँ आप इस मशीनों के थ्रू, सिस्टम के थ्रू उसको देखेंगे और करीब तक पहुँच पाएंगे। ये जो पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इनका रेडिएशन पार्ट है। एक्चुअली जो ऑन्कोलॉजी है उसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ये 3 पार्ट्स होते हैं। जो मेरा पार्ट है वो रेडिएशन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का है। आई विल बी डीलिंग विद मोस्ट प्रोबेबली द ब्रेस्ट कैंसर्स ओवर हियर। जैसे पुरानी बिल्डिंग है उसमें हम लोग करते ही 3 साल से कर ही रहे हैं। आई हैव ऑपरेटेड सम 75 पेशेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ओवर हियर। एंड यहाँ हम लोग हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर वेद, इनकी हेल्प से हम यहाँ कीमो पोर्ट भी डालते हैं, जिससे कि कीमो पेशेंट को देना आसान होता है। अगर नॉर्मल रगों में कीमो दिया जाता है तो वो हाथ की रगों को खराब कर देता है। कीमो पोर्ट जो है वो सेंट्रल लाइन में डालते हैं, जिससे आपको बिना नुकसान के कीमो जो है वो, क्योंकि कीमो टॉक्सिक भी होती है। क्या उससे एक अक्सर देखा जाता है कि बाल झड़ जाते हैं, लोगों के गंजापन आ जाता है, क्या उस जो आप थेरेपी बता रहे हैं उससे नहीं होगा? नहीं, कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, लेकिन उसमें जो पेशेंट को हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उससे थोड़े वो कम हो जाते हैं। लेकिन अभी आजकल जो कीमो आ रही है वो भी बहुत हाई क्वालिटी की आ रही है, जिसके कारण ये साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं। लेकिन ये वाले साइड इफेक्ट तो रहते हैं। बाकी रेडिएशन वाला पार्ट जो है वो डॉक्टर विकास गुप्ता का है, जो अभी आपको बता रहे थे। हाँ जी, तो हमारा पार्ट मोस्टली सर्जिकल है और उसमें हेल्प करने के लिए डॉक्टर वेद जो है एनेस्थेटिस्ट हैं। ओटी दिखा पाएंगे हमें कि थर्ड फ्लोर पे? चलिए, हम साथ साथ और भी चीजें देखेंगे कि और क्या कुछ लगा रखा है, कितने इक्विपमेंट है, किस तरह से। मॉड्यूलर ओटी है, बहुत हाईटेक ओटी है यहाँ का। और वो आपको जो हमारा एचडीयू और हमारा आईसीयू है वो भी काफी अच्छा है यहाँ से, और काफी सब बढ़िया मशीनें आई हैं। उसके बारे में डॉक्टर वेद आपको बता पाएंगे। डॉक्टर वेद, गुड इवनिंग। सर,
जो मशीनें हाईटेक मशीनें जो लगाई गई हैं अब रेडियोथेरेपी के लिए, उसके बारे में क्या कुछ है? क्योंकि पंजाब ही नहीं, हरियाणा का भी बहुत बड़ा एरिया जो है जहाँ लोग इफेक्टेड हैं। असल में टर्शरी कैंसर सेंटर जो बनाया गया है वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया गया है, जिसमें आपका जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तीनों ही डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। जो नई मशीनें आई हैं उनका फोकस इस तरह से है कि पेशेंट को कम से कम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो नुकसान होता है वो कम से कम हो। मशीनें अब इतनी ज़्यादा प्रिसाइज हो चुकी हैं कि वो ट्यूमर वाले पार्ट पे ही फोकस करेंगी, वो जो उसके सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनको वो बचा के रखेंगी। उसके कारण जो पहले मंत्री जी ने जैसा कहा कि कालापन हो जाता था, और वो चीज़ें अब नहीं होने वाली हैं, क्योंकि मंत्री जी के सहयोग से इतना अच्छा सेटअप बना है और जो उन्होंने मशीन हमें दिलवाई है वो भी बहुत ही उच्चतम श्रेणी की है। सर एक सवाल कि जो मशीनें यहाँ लगी हैं, बताया जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में वो मशीनें नहीं है सरकारी अस्पताल में कहीं भी, उसकी ट्रेनिंग आप लोगों को कहाँ से दी गई? क्या उसके लिए विशेष स्टाफ रखा गया? हमें उसकी ट्रेनिंग के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया था, जिसमें हमारी एक टीम थी, जिसमें रेडियोथेरेपिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के लिए, मैं एज ए ऑन्को एनेस्थीसिया के लिए और ऑन्कोपैथोलॉजी के लिए हम 4 लोगों की टीम बना के 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए हमें पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया था, जो कि कोविड के पहले हो चुका था ये काम, पर कोविड के आने से थोड़ा सा ये डिले हो गया। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही ट्रीटमेंट तो यहाँ पर निशुल्क होगा, कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, चल रहा है। लेकिन अभी से हम लोग यहाँ पे निशुल्क ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। रेडिएशन छोड़ के बाकी सारे काम जैसे सर्जिकल काम और कीमोथेरेपी वाला काम और कीमोपोर्ट इंसर्शन, ये सब शुरू से 2.5 साल से चल रहा है। तो इस इलाज में यूँ इस्तेमाल होने वाली सारी दवाइयाँ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं कि बाहर से? सब निशुल्क है, सब उपलब्ध भी है हॉस्पिटल में, किसी प्रकार की दवाई बाहर से नहीं मंगाई जाती? अब नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ जी, बाकी ये कि आगे भी नहीं होगा, बिकॉज इतना बड़ा सेंटर है। तो हाँ, अब तक का जो भी है, मैमोग्राफी से लेके सर्जिकल पार्ट से लेके कीमोथेरेपी पार्ट से लेके सीटी स्कैन से लेके सब कुछ ही यहाँ पे निशुल्क चल रहा है। अगर कोई मरीज जो बाहरी राज्य से आता है तो उसके लिए निशुल्क है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आ रहे हैं तो क्या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कोई लिखा हुआ उनके पास होना चाहिए? किस तरह से आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, या खुद आप यहाँ पे उनको? हम लोग ऐसे रेफरल स्लिप की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको पहले किसी को भी अगर ये शक है कि कोई गांठ मेरे शरीर में है, जैसे अगर महिलाओं को शक है कि मुझे माहवारी सही नहीं आ रही है या छाती में गांठ की महसूस होती है, आप आइए, आप सीधे, आपको कोई रेफरल स्लिप की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ आइए और हम आपका 0 से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। हम यहाँ पे उनको स्क्रीन करेंगे और जो भी उसका निदान होगा या जो भी उनकी डायग्नोसिस बनती है उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट होगा। जितना भी लंबा समय लगे और यहाँ पर मरीज को रखा जाएगा। फिलहाल 50 बेड का बताया जा रहा है अस्पताल। हाँ जी, 50 बेड का हॉस्पिटल बताया जा रहा है। बेसिकली स्क्रीनिंग प्रोग्राम, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक यहाँ तीनों ही चल रहे हैं, साइड बाय साइड सब तीनों ही चल रहे हैं। तो ये बिल्डिंग नई है, आप इससे पहले पुरानी बिल्डिंग में करते थे और वो साथ के साथ वो भी चलेगी इसके साथ? वो वहाँ से हम लोग बस यहाँ शिफ्ट, मतलब वो तो चल ही रही है। वहाँ पे सर्जिकल डिपार्टमेंट बहुत शानदार है हमारा, और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिशियन, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो वहाँ चलते ही रहेंगे। ये तो एडिशनल जो जनरल पेशेंट हैं हमारे, उनके लिए पुरानी बिल्डिंग ऑलरेडी निर्धारित है, वहाँ पे उनका काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता है। पर जो कैंसर के मरीज होंगे उनको जो भी स्पेशलिटी की ट्रीटमेंट उनको देनी होगी वो यहाँ पे अलग से आइसोलेट किए जाएंगे, यहीं पे उनका सारा कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सुना आपने कि किस प्रकार से मरीज जो चाहे बाहर से कहीं से भी मरीज आ रहे हैं उनको हर प्रकार की यहीं पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। किसी को कोई रेफरल स्लिप अपने साथ लाने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को अगर हल्की सी भी शक संदेह उसके मन में है तो वो यहाँ आ सकता है और यहाँ आके डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम उनकी जांच करेगी और उसके बाद उनका सारा जांच करने के बाद ये देखा जाएगा कि उनको किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर वो 3rd स्टेज पर है तो उनको 3rd स्टेज के ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अगर वो जिस भी लेवल पर है उनका कैंसर डिटेक्ट होता है वहाँ का उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से ये दिखाना चाहूंगा कि बिल्डिंग में किस तरह के कमरे बनाए गए हैं। और तो सैंपल रूम है, इसके साथ RSO रूम है, डॉक्टर साहिल यहाँ देखेंगे, और ये फिजिस्ट रूम है और इसी प्रकार के कई रूम बनाए गए हैं। और ऑपरेशन थिएटर OT जो है वो 3rd फ्लोर पर है। पुरानी बिल्डिंग के साथ साथ नई बिल्डिंग भी काम करती रहेगी और लोगों को
लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनको सुविधा रहे। जो बाहर से आने वाले मरीज हैं उनके लिए भी, और कहीं से भी किसी भी देश से मरीज आ सकते हैं, उनको किसी भी राज्य से मरीज आ सकते हैं, माफ कीजिएगा, उनको यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी और उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ओटी भी हम जरूर देखना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगर मैडम हमको ओटी दिखा पाए, ऑपरेशन थिएटर दिखा पाए, तो हम उसको देखें और ये देख सके कि आखिर इलाज वहां पर किस तरह से किया जा रहा है। इस समय हम 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं सीसीयू की उस बिल्डिंग पे, जहां पर इलाज किया जाएगा कैंसर के रोगियों का। और ये ऑपरेशन थिएटर है, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बताया जा रहा है, जहां पर मरीजों का इलाज किया जाएगा और हाईटेक मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। वो आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन मशीनों के साथ रोगियों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनका उपचार किया जाएगा। समय कितना भी लगे उसकी कोई पाबंदी नहीं है, कितना भी वक्त लगे उसकी कोई पाबंदी नहीं है। अब डॉक्टर की टीम हमें दिखाएगी कि किस प्रकार से अंदर मशीनें हैं और किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। अगर किसी मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो उसका उपचार किस तरह से किया जाता है। जी, 2 मॉड्यूलर हैं, एक सामने है, एक ठीक मेरे पीछे है बाई तरफ, वो भी हम दिखाएंगे आपको। जी, थोड़ा आप बताएं मैम, क्या तकनीक है? जी सर। ये 2 मॉड्यूलर ओटी बनाई गई हैं कैंसर के सर्जरीज के लिए। ये ओटी नंबर 2 है, सामने ओटी नंबर 1 है। ये सारी सुविधाओं से इसको लैस रखा गया है। यहाँ पे जो एयर फ्लो है सारा का सारा आपका प्रेशराइज्ड एयर आएगी, टोटली वो उसके फिल्टर होके आएगी यहाँ पे, ताकि असेप्सिस जो होती है ओटी के अंदर उसको मेंटेन करके रखा जाए। हमारे पास ये मशीनें दी गई हैं वर्क स्टेशन एनेस्थीसिया के लिए, जो कि बेहोशी के लिए जो भी दवाइयाँ या गैसेस दी जाती हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत हाई एंड की मशीनें खरीदी गई हैं। और ये मशीन है, इस पे जी। ऐसी 2 मशीनें हमारे पास हैं, एक नीचे ब्रेकीथेरेपी में लगाई गई है, साथ में ये हाइड्रोलिक पेंडेंट है हमारे सामने, जिसका इस्तेमाल आप चीज़ों को रखने के लिए और ऑक्सीजन का पोर्ट जो है या गैसेस के पोर्ट है उसके लिए किया जाएगा। हमें एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी दी गई है, जो कि जो भी इंटरवेंशंस होंगे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया उसको हम इसके द्वारा कर सकते हैं। इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। कीमोपोर्ट इंसर्शंस हुआ, सेंट्रल लाइन वगैरह, या जो दर्द के लिए हम टीके लगाते हैं जिसको पेन के लिए ब्लॉक कहते हैं इंग्लिश में, वो हम इससे बड़े आराम से कर सकते हैं। सर, अक्सर लोग ये होता है कि इस तरह की बीमारी को बताने से बचते हैं या वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो एक्सेप्ट नहीं करते, जिनको अगर हल्की शंका भी होती है तो वो सामने नहीं आते, वो बचते हैं कि नहीं कैंसर तो मुझे नहीं है, इसको सुनना भी पसंद नहीं करते? अब मैं ये कहना चाहूंगा उन सभी लोगों से कि अब मेडिकल साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा हो चुका है, जो पहले कैंसर के नाम पे लोग घबरा जाते थे कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, वो चीजें अब खत्म होती जा रही है। लाइलाज कहा जाता था, लाइलाज कहा जाता था, अब वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बहुत आगे की स्टेज पे पहुंच जाते हो तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती है, पर अगर हम अभी भी उसको अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर लें, उसका इलाज कर पाए, तो ये देखा गया है, जैसा कि डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे, कि 5 से 10 साल की उनकी जो लाइफ होती है वो एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है। अब भी दवाइयां आ चुकी हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, सर्जिकल टेक्निक काफी डेवलप हो चुकी है। तो जो पहले वाला हिसाब था अब वो नहीं है, उसमें बहुत सारी ग्रोथ होती जा रही है, इम्प्रूवमेंट्स आती जा रही हैं। जैसा मेरा मानना है कि अगर आपको शुरू की स्टेज में जरा सा भी शंका होती है, आप आइए, उसका निदान कराइए, क्योंकि हो सकता है वो आगे चल के किसी बड़ी मुसीबत से आपको बचा ले जाए। किस तरीके से सर पुरुषों में किस तरीके से जज किया जा सकता है कि मुझको कहीं कैंसर तो नहीं है? सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन सी चीज है कि आपके शरीर में कहीं कोई गांठ हो रही है। वो ऐसी गांठ है जो वहीं आपको महसूस हो रही है, उसका साइज घट नहीं रहा, हो सकता है बढ़ता जा रहा हो। कभी कभी गांठ के आसपास से खून का रिसाव होना शुरू हो जाए, अचानक से आपका वजन कम होना शुरू हो जाए, भूख लगनी बंद हो जाए, कोई मुंह में छाले हो रहे हो, अचानक से सांस में कोई दिक्कत आ रही हो, या खांसी के साथ बलगम की शिकायत आ रही हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या त्वचा पे कोई ऐसा दाग है ब्लैक कलर का जो कि बढ़ता जा रहा है, उसमें घाव या अल्सर बनते जा रहे हैं,
ये चीजें अगर आपको महसूस हो रही हैं तो तुरंत आके एक बार डॉक्टरी सलाह लेने में कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है वो कुछ भी ना हो, क्योंकि कैंसर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि हर घाव या हर वो चीज कैंसर ही होती है। कभी कभी बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं जिसको हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। अगर वो शुरू में आते हैं 100 में से 90% लोग चीजों की बहुत ही छोटी चीजें होती हैं जिनका इलाज संभव है। 2 या 3% चीजें ही हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो अगर वो शुरू में आ जाते हैं, पहली बात तो उनकी चिंता खत्म हो जाएगी। दूसरे, अगर अर्ली स्टेज में हमें पता भी चल जाता है कि वो कैंसर है तो उसका आराम से इलाज हो सकता है और उन्हें बाद में मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। मैम पूजा मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। आप क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं को जो नहीं सामने आती, नहीं बताना चाहती या छुपा ले जाती इन चीजों को? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर इस समय एक ऐसा कैंसर है जिसका पूरा इलाज संभव है और इसमें जो सर्वाइवल रेट है वो काफी अच्छा है। मतलब पीजीआई में ट्रेनिंग के दौरान आई हैव सीन पीपल हु आर लिविंग, जिन्होंने 30-35 साल से कैंसर है और वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपनी छाती में कहीं भी कोई गांठ महसूस होती है तो कृपया उसे आकर चेक करवा लीजिए, दिखा लीजिए। उससे क्या है कि वो 90% टाइम्स वो हो सकता है कुछ नहीं हो, लेकिन अगर वो कुछ है तो उसको जल्दी पकड़ना आसान हो जाता है और उस जितना जल्दी अर्ली डिटेक्शन रहता है कैंसर का, उतना ही उसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होता है। इसमें हमारा जो जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर है या एंडोमेट्रियल कैंसर है, यही मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में, और मेल में ओरल कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये मेल में मोर कॉमन होते हैं। ये जो है इनके कीमो और रेडिएशन जो है यहाँ अवेलेबल है, सर्जिकल पार्ट भी अवेलेबल है और इसमें जो है पेशेंट को फुल ट्रीटमेंट मिल जाता है। मेन समस्या तभी आती है अगर हम उसको घर में बैठे रहें, किसी को बताएं नहीं और वो ऐसी स्टेज में चला जाए जब वो शरीर में फैल चुका हो, तब जो है नुकसान रहता है। तो कृपया आपसे मतलब होता है, जिनको भी ये गुजारिश है कि जिनको भी आपको लग रहा है, आप यहाँ आके अपना स्क्रीनिंग करा सकते हैं, बिकॉज ये सेंटर हर चीज के लिए है। ये स्क्रीनिंग के लिए भी है, डायग्नोस्टिक के लिए भी है और थेराप्यूटिक भी है। एक सवाल ये भी लोगों के मन में आएगा इसके बाद वो वीडियो देखेंगे या लोगों को पता चलेगा कि कहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं लेनी पड़ेगी यहाँ? यहाँ कोई अपॉइंटमेंट का भी प्रोटोकॉल नहीं है, जैसे सरकारी अस्पताल में होता है। आप आइए, आपकी पर्ची कटेगी और उसके बाद आपको जो है कंसर्न स्पेशलिटी देखेगा, उसी हिसाब से टेस्ट वेस्ट होंगे। और तो नहीं मिल जाएगी कहीं मरीजों को? सर देखिए, सर्जिकल एस्पेक्ट में तारीख वगैरह नहीं। जैसे कैंसर, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है और ऑपरेशन ही करना है, तो ऑपरेशन तो ऐसा नहीं होगा ना कि आज ही डिसाइड हो गया और आज ही हो गया। उसके लिए तो हमें तैयारी करनी पड़ती है। अक्सर क्या होता है, बड़े अस्पतालों में हमने देखा है कि मरीज जाता है टेस्ट के लिए, डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन अगर वो अल्ट्रासाउंड भी करवाना होता है तो उनको तारीख 1 महीने बाद की दे दी जाती है। जो कैंसर और ट्रॉमा है, ये जो 2 पेशेंट होते हैं, इनको यहाँ पे अर्जेंटली ही ट्रीट किया जाता है। दोनों को ही यहाँ पे तारीख नहीं मिलती, ना कैंसर को मिलती ना ट्रॉमा को मिलती। हाँ, जो सिंपल गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन हैं या हर्निया के हैं, दे कैन वेट। वो 10 साल से लिए बैठे हैं गॉल स्टोन, तो दे कैन वेट। लेकिन जो कैंसर का पेशेंट है या जो ट्रॉमा का पेशेंट है, जिसको चोट लगी है, सिर में कोई भारी या पेट में कोई चोट लगी है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, उन लोगों को यहाँ कोई वेट नहीं कराते। यहाँ पे 24 घंटे उस चीज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार ये अम्बाला का अस्पताल, जो अटल कैंसर केयर सेंटर बनाया गया है, वो किस प्रकार से मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। उन मरीजों के लिए जो कैंसर को लेकर के भटकते हैं और अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काटते हैं, उनके मकान भी बिक जाते हैं, उनकी जमा पूंजी खर्च हो जाती है, बहुत से लोग हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब सिविल अस्पताल अम्बाला में अगर जो अटल कैंसर केयर सेंटर बनाया गया है, भगवान न करे अगर आपको किसी को ये प्रॉब्लम है, अगर आपको शंका भी है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, आपका इलाज किया जाएगा, आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको दवाइयां तक मुफ्त दी जाएंगी और अच्छे डॉक्टरों की सलाह से आपका सारा ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।